तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो तो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम रफ्तार है, रफ्तार सिंह। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक हूँ। लेकिन आज से 50 साल पहले मैं एक ट्रक चलाया करता था। एक रात मैं दिल्ली के एक ट्रांसपोर्ट के गोदाम से सामान लोड करवा के यूपी के एक शहर बदायूं जा रहा था। ये सन 1972 की बात है। उस वक्त सड़कों में ना ज्यादा गाड़ियां होती थी, ना ही सड़क किनारे लोगों के घर। सड़कें खाली हुआ करती थी। बहुत कम ट्रक या रोडवेज की बसें होती थी जो कभी कभी सड़क में मिल जाया करती थी। मैं वैसे तो हमेशा अपने साथ एक हेल्पर लेकर चलता था, मगर उस रात मेरे हेल्पर के घर पर उसकी माँ का देहांत हो गया था। इसलिए वो तुरंत अपने गांव चला गया। मुझे सामान की डिलीवरी करने अकेले ही जाना पड़ा। वैसे मेरी कमर पर हमेशा एक किरपान रहता था, क्योंकि मैं एक सरदार हूँ, और इसीलिए मैंने अपने पास एक तलवार भी रखी थी जो हमेशा मेरे ट्रक की सीट के नीचे रहती थी, ताकि कभी किसी मुसीबत जैसे चोरी डकैती में वो काम आ सके। मैं तलवारबाजी में एक्सपर्ट हूँ, पर अगर कोई इंसान हो तो उसे तलवार से काटा जाए, मगर भूत को तलवार से कैसे काटे। उस रात उस सुनसान हाईवे में मेरे साथ जो हुआ, उसके सामने मेरी तलवार भी फेल थी। मैं हाईवे में चल रहा था, दोनों तरफ जंगल था। तभी मुझे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे जंगल के पेड़ों के बीच एक पेड़ की टहनी में एक इंसान की लाश लटकी हुई दिखाई दी। मैंने ट्रक को धीमा किया, रोका नहीं, क्योंकि वो दृश्य डरावना लग रहा था। जमीन में गिरे हुए मरे हुए इंसान को देखना तो आसान है, मगर पेड़ से लटकी हुई लाश को देखना रूह कपा देने वाला दृश्य होता है। मैंने जब ट्रक धीमा किया तब मैंने देखा कि पेड़ की टहनी में एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत की लाश लटकी हुई थी। उसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी और वो अभी भी छटपटा रही थी। मगर तभी मैंने कुछ देखा जिसे देखकर मुझे ट्रक रोकना ही पड़ा। उस पेड़ के नीचे दो छोटी बच्चियां खड़ी थी। उन्होंने फ्रॉक पहना हुआ था, इसलिए मुझे पता चल सका कि वो लड़कियां हैं, और वो दोनों बच्चियां ऊपर पेड़ की तरफ देखकर रो रही थी। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने सोचा कि उन दोनों बच्चियों की मां ने रस्सियों से लटक कर आत्महत्या कर ली है, तो मैं ट्रक से नीचे उतरा और हाथ में टॉर्च लेकर उन बच्चियों के पास जाने लगा। वहां चारों तरफ अंधेरा था। पता नहीं बिना लाइट के वो बच्चे और उनकी मां वहां तक कैसे पहुंची होंगी। मैंने मेरे टॉर्च की रोशनी उन बच्चों के ऊपर डाली। तब मैंने गौर किया कि उन दोनों बच्चियों की पीठ में कुबड़ था। उनकी पीठ अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। तभी उन दोनों बच्चियों ने मेरी तरफ देखा। मैं सोच रहा था कि वो बच्चियां अपनी मां की लाश को देखकर रो रही हैं, मगर वो रो नहीं रही थी, बल्कि हंस रही थी। उनकी हंसी बेहद डरावनी थी। वो दोनों मेरी तरफ देखकर अजीब ढंग से हंसने लगी। उनकी आंखें एकदम सफेद थी, उनके दांत काले और नुकीले थे। तभी मुझे पेड़ के ऊपर से भी हंसने की आवाज आने लगी। मैंने टॉर्च की रोशनी ऊपर की तो देखा ऊपर लटकी वो औरत भी मुझे देखकर हंस रही थी। उसकी गर्दन में रस्सी अभी भी कसी हुई थी और वो रस्सी के सहारे पेड़ की टहनी में झूल रही थी। ये सब मेरे साथ 1-2 सेकंड्स के अंदर ही हुआ। इतना जल्दी मैं तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही मुझे समझ आया कि वो कोई आम लोग नहीं, मैं तुरंत उल्टे कदम वहां से अपने ट्रक की तरफ भागा। उन बच्चियों की हंसने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा और तुरंत ट्रक में चढ़कर अपनी सीट में बैठ गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और एक बार फिर उस तरफ देखा जहां वो खड़े थे, मगर अभी उस जगह में कोई नहीं था। बस पेड़ में एक रस्सी लटकी हिल रही थी। मैं इतना तो जानता था कि जो मैंने देखा वो मेरा वहम नहीं था। मैंने तुरंत वहां से पूरी रफ्तार से अपना ट्रक भगाया और बस भागता रहा। तभी मेरा ट्रक एक गांव के बीच से गुजरा। मैंने देखा उस सड़क के दोनों तरफ एक गांव था।
मगर वहां चारों तरफ सुनसानी थी। ना कोई पालतू जानवर, ना बिजली, ना बत्ती की रोशनी। बस खामोशी और सन्नाटा पसरा पड़ा था वहां। तभी मेरे ट्रक में एक जोर की आवाज हुई और मेरा ट्रक लहराने लगा। ऐसा सिर्फ तब होता है जब ट्रक का टायर फट जाता है। मजबूरन मुझे अपना ट्रक रोकना पड़ा। ट्रक से नीचे उतरकर टायर्स चेक करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पीछे मैंने जो देखा था उसके बाद तो मैं ट्रक से नीचे उतरने की सोच भी नहीं सकता था। तभी मेरी नजर उस गांव में घूमती एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मैं साफ देख सकता था। सफेद धोती पहनी हुई, सफेद बालों वाली वो बूढ़ी औरत। उसकी कमर झुकी हुई थी। वो लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपने एक हाथ को ऐसे उठाया हुआ था मानो जैसे वो भीख मांग रही हो। वो हर दरवाजे पर जाकर कुछ देर खड़ी होती, फिर दूसरे घर की तरफ बढ़ जाती। वो कुछ बोल रही थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही थी। शायद वो कह रही हो, खाने को कुछ दे दो मालिक, या माई रोटी दे, भूख लगी है। तभी उस बूढ़ी औरत की नजर मेरे ट्रक के ऊपर पड़ी। वो धीरे धीरे लाठी टेकते हुए मेरे ट्रक की ओर आने लगी। तब मैंने गौर किया कि उस बूढ़ी औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो अजीब ढंग से चलते हुए मेरी तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां भागूं। ट्रक में सामान लोडेड था। फटे हुए टायर के साथ ट्रक चलाता तो ट्रक पलट भी सकता था। फिर भी मैंने वाहेगुरु का नाम लिया और ट्रक को स्टार्ट किया, मगर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। वो आवाज करता हुआ वापस बंद हो गया। मैंने फिर कोशिश की, पर वो अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा। वो अभी भी काफी दूर थी। जब उसने मेरे ट्रक की आवाज सुनी और उसको लगा कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसने अपनी लाठी जमीन में फेंकी और वो उल्टा घूम गई। उसने मेरी तरफ पीठ कर ली। अब वो मेरी तरफ पीठ किए हुए ही मेरी तरफ भागने लगी। वो उल्टा भाग रही थी और इस बार उसकी स्पीड तेज थी। उल्टी भागती हुई एक बूढ़ी औरत, सोचो कितना डरावना दृश्य होगा। मैं बार बार चाबी घुमाकर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ और वो बूढ़ी औरत मेरे ट्रक के पास पहुंच गई और बस उसी वक्त मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने झट से गियर बदला और ट्रक को फुल स्पीड में आगे बढ़ाया। मेरा ट्रक पूरी रफ्तार से भागने लगा। मैंने गौर किया कि मेरा ट्रक अभी एकदम सीधा चल रहा था। लग ही नहीं रहा था कि कोई टायर फटा हुआ है। कुछ 12-13 किलोमीटर भागने के बाद मुझे एक ढाबा मिला। मैंने उस ढाबे में अपना ट्रक रोका और नीचे उतरकर सबसे पहले मैंने ट्रक के सारे टायर्स चेक किए, मगर कोई भी टायर फटा नहीं था। अजीब बात थी, मुझे पूरा यकीन था कि उस गांव के अंदर मेरे ट्रक का टायर फटा था। ढाबे के एक वेटर ने जब मुझे परेशान सा देखा तो वो मुझसे बोला, क्या हुआ पाजी? तब मैंने उसे पूरी बात बताई। तब उसने मुझे बताया कि 13 किलोमीटर पीछे बहुत साल पहले एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक गोबिंदी नाम की डायन रहती थी, जो रात में भीख मांगने के बहाने लोगों के घर के बाहर जा जाकर आवाज देती थी। अगर कोई आदमी या औरत दरवाजा खोलती तो वो रोटी मांग लेती, लेकिन अगर कोई बच्चा दरवाजा खोलता तो वो गोबिंदी डायन बच्चे को उठाकर ले जाती। ऐसा माना जाता था कि वो छोटे बच्चों का मांस खाती थी। एक रात गांव वालों ने उसे 2 छोटी बच्चियों को उठाकर ले जाते देख लिया था। जब गांव वाले उस डायन के घर में घुसे तो जो उन्होंने देखा वो देखकर वो हैरान रह गए। उसके घर के अंदर छोटे बच्चों के कंकाल पड़े हुए थे। तब गांव वालों ने उस गोबिंदी डायन को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला और फिर उसके घर में आग लगा दी। उन दोनों छोटी बच्चियों की मां ने जंगल में एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। उस वेटर ने मुझे आगे बताया कि अगर वो औरत और वो बच्चियां और वो गोबिंदी डायन आपको दिखी है तो पक्का आपके साथ आगे कुछ बुरा होने वाला है।
उस रात तो मैं जैसे तैसे माल डिलीवर करके वापस अपने घर लौट गया, मगर जो उस ढाबे के वेटर ने मुझे कहा था वो एकदम सच हो गया। कुछ दिन बाद एक हाईवे में चलते चलते मेरे ट्रक का टायर फटा और मेरा ट्रक डिसबैलेंस होकर सामने से आ रही रोडवेज की एक बस से जा टकराया। वो भिड़ंत बहुत जोरदार थी। मेरे ट्रक और उस बस के परखच्चे उड़ गए। मेरे ट्रक का स्टीयरिंग व्हील मेरी छाती में धंस गया और मैं बेहोश हो गया। मुझे बस इतना ही याद है। उसके 3 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल में होश आया और मैं करीब 3 महीनों तक बेड रेस्ट पर था। बस उसके बाद मैंने कभी ट्रक नहीं चलाया और खुद की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर दी। मैं शुक्रगुजार हूँ वाहेगुरु जी का, जिन्होंने मेरे सिर से मौत को टाल दिया। मगर आज भी जब मैं उस रात की वो डरावनी घटना याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।